हेलो गाइस। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि सीजीएल 22 का एग्जाम खत्म हो गया है, तो आई होप आप में से जिनका भी मार्क्स अच्छा नहीं आया सीजीएल 22 में, या जो भी बाउंड्री पे है, या जिनका भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आई थिंक वो 23 का आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्री के लिए अप्रोक्स 2.5 से 3 मंथ्स बचा हुआ है। और मेंस का मान लीजिए उसके बाद 2 मंथ्स, तो अप्रोक्स आप लोग के पास 5 मंथ्स है। तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और आप लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट भी कवर करना है, कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर का भी आप लोग क्वेश्चन देखे ही थे 22 में कि कैसा आ रहा है। तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के, तो मैं डेली टारगेट्स का एक वीडियो लाया हूँ कि आप इंग्लिश में कैसे टारगेट लेके चल सकते हैं डेली का। तो बहुत से ऐसे होंगे जो न्यू होंगे फील्ड में, फर्स्ट टाइम देंगे सीरियल 23, और बहुत से होंगे जो ऑलरेडी 22 दे चुके होंगे या पहले भी दे हुए होंगे, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। अ, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है और कैसे लेके चलना है। तो आपको प्री में टारगेट रखना है 40+ का, और मेंस में आपको 120+ का टारगेट रखना है। और आपका, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मेन टारगेट मेंस ही लेके आप लोग को तैयारी करना चाहिए। प्री का ऑलरेडी आप लोग अगर मेंस का कीजिएगा तो प्री का कवर हो जाएगा, इसलिए आप लोग को मेंस का ही लेके चलना है स्टार्ट से ही। तो अगर आपने 2022 का पेपर दे रखा है और आप में उसमें आपके जहां भी मार्क्स कटे हैं या जो भी गलती हुआ है, आपको वो अच्छे से एनालाइज करना है कि आपको कहाँ पे मिस्टेक्स आपके हुए हैं। जैसे मेरे में मेरे जो भी मिस्टेक हुए हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में हुए हैं, ग्रामर में नहीं हुआ है वैसा। तो कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क करने की जरूरत है। वैसे ही आप लोग अपने मिस्टेक्स देखिए कि आपको किस पार्ट में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बना के प्रोसीड कीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इंग्लिश जैसे 3 पार्ट में आता है, एक वोकेबलरी हो गया, फिर कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। तो पहले चलते हैं वोकेबलरी में कि आप लोग को वोकेबलरी के लिए क्या करना चाहिए। तो आप लोग ये बुक फॉलो कर सकते हैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में। वो कैब्स दिए हुए हैं, जो पीछे जितने भी आपको वन वर्ड्स है, एंटोसिनो है, और आ, ये इडियम्स फ्रेज हैं, आपको वो अच्छे से करना है, क्योंकि इस बुक से आप लोग कर लीजिएगा तो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर्स भी बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और अच्छा अच्छा वर्ड्स दिया हुआ है, तो आप लोग पहले नीतू सिंह का वो कैब्स सारा कंप्लीट कर लीजिए पीछे से। और उसके बाद आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, मार्च 2023 का अपडेटेड है। तो आप वो परचेस करके आप प्रीवियस ईयर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रीवियस ईयर्स का ही। और इस बार मेंस में भी जो भी वो कैप्स पूछे थे वो प्रीवियस ईयर्स के ही थे, तो आपको अच्छे से ही पढ़ना होगा, क्योंकि ऑप्शन भी उन्होंने बहुत कंफ्यूजिंग डाला हुआ था। तो ब्लैक बुक ले लीजिए, या आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है या फिर पिनाकल है, या जो भी आपके पास जिसमें भी प्रीवियस ईयर्स का कंपाइलेशन दिया हुआ है, टीसीएस का 2018 से अभी तक का, तो आप वो बुक ले लीजिए। मैं प्रीफर करूंगा ब्लैक बुक ही। और उससे आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग पूरा वोकैब्स अच्छे से उसका पढ़िए। और फिर आप मॉक भेजते हैं, तो मॉक में आपको जो भी नया वर्ड्स मिले या कुछ भी नया मिले, उसको आपको एक सेपरेट कॉपी में नोट करना है। आपको एक नोट कॉपी भी रखना है, जिसमें आपको जो भी न्यू चीज मिले, चाहे वो कैब हो या ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी हो, आपको उसके लिए कॉपी रखना है। मॉक में आपको जो भी वैसा चीज मिले तो आपको उस कॉपी में नोट करते हुए चलना है। फिर आते हैं आपके डेली टारगेट्स में। तो वो कैप्स में आपको एंटोसिनो डेली आपको 30 से 50 वर्ड्स पढ़ना है। अगर आपका टारगेट प्री तक कंप्लीट करना है सब कुछ, तो आपको टारगेट डेली का ज्यादा ही रखना होगा फिर। तो अप्रोक्स आप 30 से 50 वर्ड्स डेली का वो कैप्स का रख सकते हैं। जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग 25-30 वर्ड्स रख सकते हैं। जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। और वन वर्ड्स भी 30 से 50 वर्ड्स आप डेली टारगेट रख सकते हैं। और इडियम्स फ्रेज 25 से 30 रख सकते हैं। और रहा बात स्पेलिंग एरर का, तो इसका मेंस में कोई रोल नहीं था, सिर्फ प्री में पूछा गया था। तो आप लोग स्पेलिंग एरर का कोई आपको डेली टारगेट बनाने का जरूरत नहीं है। जस्ट आप प्री एग्जाम से पहले एक बार ब्लैक बुक या जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर्स बुक है, आप उससे गो थ्रू हो लीजिएगा, उतना इनफ है, उसी से आता है। और सबसे पहले आपको सारा पी वाई क्यू कंप्लीट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंग्लिश में पी वाई क्यू का ही है। आपको जितने भी वोकैब्स वगैरह मिलते हैं सब पी वाई क्यू ही आए हुए रहते हैं।
और तो आपको PYQ सबसे पहले कंप्लीट करना है सारा प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाए तब फिर आपको एडिशनल वर्ड्स, आप कोई भी अलग बुक उठा के या जो भी आपको जहां से भी मिले एडिशनल वर्ड आप पढ़ सकते हैं। बट सबसे पहले आपको PYQ कंप्लीट करना है। और गाइज जो भी न्यू है वो अपना हिसाब से टारगेट बनाएं और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। और आपको डेली टारगेट लेके चलना है कि आप लोग मान लीजिए सेट करते हैं कि मेरा 30 वर्ड्स का डेली टारगेट है, तो आपको 30 वर्ड्स डेली करना है। और ऐसे आपको मंडे से फ्राइडे तक आप रख लीजिए कि आपको डेली 30 वर्ड्स करने हैं। और फिर सैटरडे संडे मैं 2 दिन रिवीजन का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं, बस इंग्लिश ही नहीं है। तो इसलिए आपको 2 दिन रिवीजन के लिए सही रहेगा। जो भी आप वीक में पढ़ेंगे, जितने भी पढ़ेंगे, मान लीजिए 30 वर्ड्स रखे तो आपको 5 दिन में 150 वर्ड्स वो कैब ये हो गए, वो कैप्स के हो गए, 1 वर्ड हो गए, इडियम्स फ्रेज मान लीजिए आपके 150 हो गए। तो आपको वो सैटरडे संडे को वीक में आपको रिवाइज कर लेना है दोबारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो भी पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 30 वर्ड पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जिनके मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक पेंसिल लेके मार्क करते चलिएगा, जो भी वर्ड्स आपको कंफ्यूजन लगे या जिनके भी आपको आइडिया ना हो, बस उस वर्ड को आप लोग मार्क करते चलिए ताकि आपको रिवीजन में इजी पड़े। और जब आप रिवाइज करें तो बस उन्हीं वर्ड्स को रिवाइज करें जो आप मार्क किए हैं। ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है, सारा चीज रिवाइज करने का दोबारा जरूरत नहीं है क्योंकि वो बस आपके टाइम ज्यादा वेस्ट होगा उसमें। इसलिए जो भी आप मार्क कर किए हैं वो मार्क करते चलिए और बस उसको ही रिवाइज कीजिए। और बहुत से आपको ये कंफ्यूजन होता होगा कि आप जो भी पढ़ते होंगे भूल जाते होंगे, तो ये सबके साथ होता है। बट आप किसी भी चीज को आप जैसे 4-5 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको लगभग बहुत सारा चीज याद हो जाएगा। तो आप जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना आपको याद होगा। इसलिए आपको वीकली में एक बार रिवाइज भी करना है, फिर मंथ्स में एक बार, मंथ्स के एंड में आप चाहे तो दोबारा जितना भी उस मंथ्स में पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करके आप अपना डेली टारगेट सेट कर लीजिए और उसको रिवाइज भी आपको 4-5 बार कर लेना है ताकि आपका कहीं दिक्कत ना हो। तो ये रहा वो कैप्स का। अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था मेंस में, क्योंकि इन्होंने पैसेज पूछा था, फिर एक क्लोज टेस्ट भी था, पैराजम्बल्स भी 5-6 आए थे। तो आपको बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंशन से ही अधिक मार्क्स के थे मेंस में क्वेश्चन। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में और मोस्टली इन्हीं से लोगों के मार्क्स भी कटे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा इस पे ही फोकस करना है मेंस के लिए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें, द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, चाहे जो भी है वो आप जो भी आपको मिले वो आप पढ़ लीजिए। टेलीग्राम से आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल भी जाएगा। तो आप डेली या फिर आप मंगा भी सकते हैं घर पे। तो आपको डेली न्यूज़पेपर 1 आवर रीड करना है। और अगर आपने कभी नहीं किया और आपको न्यूज़पेपर रीड करने में दिक्कत आ रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टार्ट में सबको आता है। बट आप पढ़ते पढ़ते आपको जब आदत हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो इसलिए आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, आपको न्यूज़पेपर रीड करते ही रहना है। धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और समझ में भी आने लगेगा। और एडिटोरियल सेक्शन अच्छे से आपको पढ़ना है। और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको ये भी फायदा है कि आपके कुछ करंट अफेयर्स भी उससे कवर हो जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज भी करंट अफेयर्स कुछ पूछा था इन्होंने। तो मे भी आपके न्यूज़पेपर में कुछ वैसे स्कीम्स लॉन्च हुआ, चाहे जो भी पॉलिसी है, तो वो आप न्यूज़पेपर से पढ़ लेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। और पैसेज का बात करते हैं तो पैसेज में मेनली आपको फोकस करना है टाइटल, थीम्स और टोन्स में। और बाकी आपका मेंस का जब मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस होते रहेगा, पैसेज का एडिशनल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको थीम्स, टाइटल और टोन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब से हेल्प लेके पढ़ सकते हैं। और क्लोज टेस्ट का बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट आप डेली 2 प्रैक्टिस कीजिए। पैराजम्बल्स डेली आप 10 से 15 प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पैराजम्बल्स का बात करते हैं तो पैराजम्बल्स 5-6 इस बार था। तो आप समझ सकते हैं 15-20 मार्क्स का पैराजम्बल्स ही था और कुछ लेंदी पैराजम्बल्स भी थे। तो आपको अच्छे से पैराजम्बल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि पैराजम्बल्स ने इस बार बहुत लोगों को दिक्कत किया है मेंस में। तो आपको पैराजम्बल्स अच्छे से करना पड़ेगा। और क्लोज टेस्ट आप डेली 2 प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मैं आपको, आप नियॉन क्लासेस की एक क्लोज टेस्ट की और पैराजम्बल्स का बुक आता है, तो आप वो प्रीफर मैं आपको करता हूँ कि आप वो उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पैराजम्बल्स का तो नहीं पढ़ा था, बट मैंने क्लोज टेस्ट का पढ़ा था और उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स को लेके ही उन्होंने एक एक चीज समझाया हुआ अच्छे से कि आप लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप नियॉन क्लासेस की क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स का आ, ले सकते हैं किताब, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और पैराजम्बल्स के लिए आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बट टाइम देना है आपको। पैराजम्बल्स में आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा था इस बार मेंस में, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाले में भी रहेगा ही। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे से करना है। और फिर नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर में आप जैसे कि आप जानते हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बहुत लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी। तो आपको ये बुक को पढ़ना है। मैंने 4-5 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इसका एक बार पढ़ने से आपको बहुत रूल्स याद होंगे, बहुत सारे आप भूल जाएंगे। तो आप कम से कम 4-5 बार पढ़िएगा, तो आपको ऐसा भी है कि आपको इसका एक एक रूल अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको इस किताब को 4-5 बार पढ़ लेना है, ताकि आपको उसका एक एक रूल अच्छे से याद हो जाए। और उसका जब फिर जो भी चैप्टर है उसके एक्सरसाइज दिए हैं उसको भी अच्छे से कर लेनी है आपको। और एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का वीडियो आपको निमिषा बंसल मैम का मिल जाएगा यूट्यूब में, वो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप वो भी देख सकते हैं यूट्यूब में, आप सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा वहां से फ्री में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर्स की, पिनाकल से या फिर एमबी पब्लिकेशन या एसएससी किरण, आपके पास जो भी है आपको वहां से प्रैक्टिस कर लेनी है प्रीवियस ईयर्स की पूरी अच्छे से। अभी तक जितने भी टीचर्स पैटर्न में पूछे गए हैं आपको सब प्रैक्टिस कर लेना है। और उसके बाद अगर आपका आपने ऑलरेडी कर रखा है और जहां जहां आपको डाउट है, जो न्यू है उनको तो स्टार्ट से ही करना है, तो उनको सब करना होगा। जो ऑलरेडी जिन्होंने कर रखा है, तो आप बस वही चीज को कीजिए जहां पे आपको दिक्कत आई है, जहां पे आपने अगर मार्क कर रखा है या फिर आपको जो भी एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आया है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे जो भी आपको दिक्कत आई है, बस आपको वही सब चीज पे ज्यादा वर्क करना है आपको। वही सब करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सब चीज करने की जरूरत नहीं है। और जो न्यू है उनको तो खैर पूरा ही करना है। तो अगर आपका PYQ पूरा कंप्लीट हो जाए प्रीवियस ईयर्स, तो उसके बाद आपको मैं प्रीफर कर सकता हूँ कि आपको एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मिरर्स ऑफ कॉमन एरर आप कर सकते हैं। मेरे पास ये बुक है तो मैं इससे किया हूँ प्रैक्टिस। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स का एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने किया था इस बुक से, तो काफी अच्छा बुक है ये भी। और या फिर एरर प्रो है, एरर प्रो भी अच्छा है, ये भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें साथ चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना आप ग्रामर में ये जितना मैंने रिसोर्स बताया आप इतना कर लीजिएगा तो आपके लिए इनफ रहेगा। आ, इस इतना आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका ग्रामर में मार्क्स नहीं कटेगा, आपका सब चीज अच्छे से हो जाएगा। तो ये रहा 3 सेक्शन का, और आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बांट लीजिए कि आपको इंग्लिश में कितना टाइम देना है। जिनका बेसिक्स स्ट्रांग है वो तो खुद से ही करे प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितना ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लेक्चर देखने और से ज्यादा आपको फायदा खुद से ही प्रैक्टिस करने से होगा। और जिनका बेसिक्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई अच्छे टीचर का कोर्स ले लीजिए, आप वहां से पढ़ सकते हैं जिनका बिल्कुल भी बेसिक्स अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद से ही पढ़िएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। और जिनका ऑलरेडी अच्छा है वो तो सेल्फ प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको ये सब आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, और आप को स्मार्ट वर्क करना है। अ, सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जो टू द पॉइंट रिलेवेंट हो बस वही सब चीज पे फोकस कीजिए। और आपको कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं हो कि आपने डेली का रूटीन बनाया और 2 दिन पढ़े और 2 दिन छोड़ दिए, ऐसे कीजिएगा तो आपका खुद का लॉस है। इसलिए आपको डेली का जो आपका टारगेट है वो उसको आपको कंप्लीट करना है। और अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट डे वो कंप्लीट कर लेना है, बट आपको डेली टारगेट कंप्लीट करते हुए चलना है। और आपको पेशेंस रखना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके मॉक के लगा रहे उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को पॉजिटिव ही सोचना है और अच्छे से आप लोग को
आप लोग पेशेंस रखिए और अच्छे से आप लोग अ, करते रहिए तैयारी। मॉक टेस्ट में नंबर कम आए फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग अच्छे से करते रहिए। आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो आप लोग का धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जरूर अच्छा होगा। और आप लोग देख लीजिए 5 मंथ्स का टाइम है अप्रोच, तो मॉक लगाना भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी से ही फ्री का, तो आप लोग के लिए बेनिफिट ही होगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा। और आ, इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं देखता हूँ और बाकी कुछ मैं अप्रोच और भी देखता हूँ कि आपको आ, बाकी सब्जेक्ट्स के भी टारगेट्स आप कैसे लेके चले, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इंग्लिश में जिसको भी प्रॉब्लम है आप वो ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।